सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि मंदोदरी अपने पति रावण को बहुत समझाती है कि जानकी को वापस भेज दो। अब आगे रावण को कहती है, आप अपने पुत्र को राजकाज सौंपकर वन में जाकर प्रभु का भजन करें। राम प्रभु दीनों पर दया करने वाले हैं। कहती है, हे नाथ, आपने अपने जीवन में जो करना चाहा सब किया। देवता, राक्षस, चर अचर सब पर विजय पाई, सबको जीता है आपने। संत जन कहते हैं, चौथे पन में राजकाज छोड़कर राजा को वन में चले जाना चाहिए और उस प्रभु का भजन करना चाहिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। समझाती है कि यदि आप मेरी बात मान लेते हैं तो आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। चरण पकड़कर रो रो कर कहती है, आप प्रभु का भजन करें, मेरी बात मान लें, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। रावण मंदोदरी को उठाता है और अहंकार में कहता है, हे प्रिय, तुम ही बताओ, क्या संसार में मेरे जैसा कोई बलवान योद्धा है? तुम तो बेकार ही में डर रही हो। रावण कहता है, वरुण, कुबेर, पवन, यमराज और काल को भी मैंने जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। तुम्हें किसका भय है? तुम क्यों डर रही हो? फिर रावण अपने दरबार में चला जाता है। मंदोदरी समझ जाती है कि काल के वश होने से रावण को अहंकार हो गया है, इसलिए वह कोई बात नहीं मान रहा। इधर रावण सभा में पहुंचकर अपने मंत्रियों से पूछता है कि शत्रु की सेना से किस तरह युद्ध किया जाए। मंत्री कहते हैं, हे राक्षसों के नाथ, शत्रुओं से युद्ध कैसे करना है इसकी तो आप चिंता ही न करें। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं, उन्हें खाकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। रावण का पुत्र, जिसका नाम प्रहस्त था, वो मंत्रियों की सारी बातें सुन रहा था। प्रहस्त हाथ जोड़कर रावण से कहता है, हे नाथ, मंत्री तो मूर्खतापूर्ण बातें कह रहे हैं, हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए। कहता है, शत्रु का एक वानर समुद्र पार करके आया था, उसने हमारा कितना नुकसान किया हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मंत्रियों को कहता है, उस समय तुम लोगों को भूख नहीं थी जब वह वानर लंका जला रहा था? उस समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया तुमने? हे स्वामी, आप मंत्रियों की बातों में न आए। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और यहां पहुंच गए, क्या वो साधारण मनुष्य हो सकते हैं जिसे तुम कह रहे हो कि हम उन्हें मारकर खा लेंगे? कहता है, आप मुझे कायर मत समझना, मैं आपके भले की बात ही कह रहा हूं। पहले आप अपना दूत भेजिए, फिर सीता को देकर श्री राम से मेल कर लीजिए। अगर वो अपनी स्त्री पाकर लौट जाते हैं तो बेकार में झगड़ा न बढ़ाएं, और हां, अगर वो नहीं लौटते तो आप उनसे जरूर युद्ध करें। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो दोनों ही तरफ से आपको यश मिलेगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे डांटने लगता है। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।